आर्या कॉलेज के इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल के समापन में पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। आपको बता दें कि पानीपत के आर्या पीजी कॉलेज के 3 दिवसीय इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूथ फेस्टिवल में पहुंचे कॉलेज के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आप लोग ही देश का भविष्य है, जो कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, वह भी आप सुनिए। आचार्य महोदय, सम्मानित मेरे सभी श्रेष्ठ गुरुजन, सम्मानित यूनिवर्सिटी से और अन्य जगह से पहुंचे सभी अधिकारीगण और यहां पर उपस्थित सभी मेरे छोटे भाई और बहन, सबको मेरी नमस्ते, राम राम। मैं भाषण नहीं दूंगा, 2-4-5 बातें आपके साथ साझा करूंगा। आज का दौर हमें समझना पड़ेगा, अपने आसपास अपने इर्द गिर्द क्या है ये जानना पड़ेगा। जैसे हमें रोटी चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, शरीर को तंदुरुस्त और ऊर्जा में रखने के लिए प्रोटीन चाहिए, ऐसे ही मैं सुरक्षित हूं या असुरक्षित हूं, मेरे इर्द गिर्द का वातावरण कैसा है, और इसको समझ के इसके समाधान के लिए हमें क्या चाहिए, इस पर विचार मंथन करना ये हमारा जिम्मा है। क्यों जिम्मा है भाई? इसलिए जिम्मे है क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जो ठान लेती है वो करके छोड़ती है, और इसीलिए हम तरुण है, तरुणाई है, जवान है, जवानी है, और हमारा ये हुनर सारी दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। इसलिए जरूरी है हम समझें आज हमारे आसपास क्या है। सारी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे को मारामारी चल रही है, और इतना ही नहीं, एक दूसरे पे कब्जा करो, संवेदनाएं समाप्त हो गई, मानवता नाम की जैसे चीज ही ना बची हो वहां पर। इस तरह का माहौल सारी दुनिया में हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसे में मेरा देश, मैं, हम कितने सुरक्षित हैं, कैसे सुरक्षित रहें, हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारी चुनौतियां क्या हैं, इनको समझना और गलत विचार के साथ ना पड़े, इसको समझ के अच्छा कैसे करें ये ज्ञान करना। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी वंदे मातरम अभी सर ने जिक्र किया, 150 साल हो गए, और 150 साल में, बस 150 सालों में पहले वंदे मातरम को जब लिखा, उस वक्त देश की परिस्थिति क्या थी? भूखमरी, गरीबी, जुल्म, स्तंभ, अत्याचार का बहुत बड़ा दौर। किसी भी सूरत में हम ये लिखने वाले नहीं थे सुखदाम वरदाम मातरम, कहीं नहीं, सुजलाम सुखलाम, कहीं नहीं। मगर लिखा, क्यों लिखा भाई? कि ये परिस्थितियां बनी है तो इन परिस्थितियों के पार जाने का हुनर भारत की जवानी में है। इसलिए एक ऐसी आग पैदा की वंदे मातरम के जरिए कि भारत का बच्चा बच्चा उस जुल्म और स्तंभ के खिलाफ एक ही आवाज बोलकर सड़क पर उतरता था, कुर्बानी देता था, बलिदान देता था, शहीद होता था, बोलता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये हुनर एक छोटे से शब्द से नहीं, एक ऐसी गीत से पैदा हुआ जिस गीत ने
आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 150 साल पहले था। खड़ी है गुड़िया। आज